Hello बच्चों, let's read this question. The question is which of the following is incorrect regarding salt-rich solution? And the statements are solution must be a strong electrolyte, solution should be inert towards both electrodes, size of cations and anions of salt should be different, salt-bridge solution is prepared in gelatin और अगर to make it semi-solid. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन, तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये किस लिए यूज होता है? सिस्टम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब अगर हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं तो आयन नीड करता है टू फ्लो बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू हाफ सेल्स। द आयन नीड टू फ्लो back and forth between two half cells। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट सॉल्ट्स आर यूज्ड। वो क्या क्या होते हैं? जैसे पोटेशियम क्लोराइड या फिर KNO3। और एक कंडीशन होती है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये इनर्ट क्यों होने चाहिए? ताकि यहां पे कोई प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, सो दैट नो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट विल फॉर्म। मतलब सॉल्ट ब्रिज के लिए हम जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट फॉर्म ना हो। और सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन में क्या होता है? एक जेल मटेरियल होता है जो इसको सेमी सॉलिड बनाता है। इट कंटेन्स जेल मटेरियल टू मेक इट सेमी सॉलिड। और यहाँ पे क्या होता है? कैटायंस और एनायंस का जो साइज है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो सिमिलर होने चाहिए। कैटायंस एंड एनायंस should not be much different. They should be similar. और जो सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन होता है वो किसमें प्रिपेयर किया जाता है? जिलेटिन या फिर अगर सॉल्यूशन में। प्रिपेयर्ड इन जिलेटिन और अगर। इससे क्या होता है? जो सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन होता है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, सेमी सॉलिड, टू मेक सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सॉल्यूशन मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये करेक्ट है। सेकंड है सॉल्यूशन शुड बी इनर्ट टुवर्ड्स बोथ इलेक्ट्रोड्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ सॉल्ट शुड बी डिफरेंट, ये इनकरेक्ट है। कैटायन और एनायन का साइज जो है वो सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। फोर्थ है सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन जिलेटिन और अगर टू मेक इट सेमी सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी? थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।